स्टॉप ओवर थिंकिंग, निक ट्रेंटन। ओवर थिंकिंग क्या है ये शायद हम सभी जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग जिस चीज को ओवर थिंकिंग समझते हैं वो ओवर थिंकिंग है ही नहीं। दरअसल ओवर थिंक करने वाला इंसान काफी देर तक एक ही लूप में फंसा रहता है। वो कंटिन्यूअस एक ही चीज काफी देर तक और बार बार सोचता रहता है, जिसका उसे कोई जवाब भी नहीं मिलता है, बल्कि वो इंसान ज्यादा सोच सोच कर खुद को स्ट्रेस में डाल लेता है। तो ऑथर कहते हैं कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम काफी आम हो गई है, लेकिन इस प्रॉब्लम से बाहर आना उतना आसान भी नहीं है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहे लोग न सिर्फ खुद परेशान रहते हैं, बल्कि उनके ज्यादा सोचने की वजह से अक्सर उनके आसपास रहने वाले लोगों को भी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। खैर, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो फिर आप इससे कभी बाहर नहीं आ सकते। स्टॉप ओवर थिंकिंग बुक से कुछ की लर्निंग्स आपके लिए लेकर आए हैं, जिनको फॉलो करके आप अपनी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह सकते हैं। की लर्निंग, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आने का सबसे सही समय होता है उस प्रॉब्लम के स्टार्ट होने से पहले का समय। ओवर थिंकिंग ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे दिमाग में हमेशा एक ही तरह के थॉट्स बार बार आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान के पास इतना दिमाग नहीं होता है कि वो सिचुएशन को अच्छे से ना समझ सके और सही और गलत के बीच अंतर ना कर सके। ओवर थिंकर भी नॉर्मल लोगों की तरह सारी चीजें समझ रहा होता है, यहाँ तक कि उसे ये भी पता होता है कि वो किसी छोटी सी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी उसका दिमाग एक तरह के थॉट्स के लूप में फंसा होता है। बार बार एक ही तरह के थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं। ये एक तरह से थॉट्स के चक्रव्यूह में खो जाने के जैसा होता है। अब सवाल ये है कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम के पीछे की एग्जैक्ट क्या वजह हो सकती है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर होता है कि कभी कभी लोगों के दिमाग पर उनके आसपास के माहौल का ऐसा असर हो जाता है कि वो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उसे छोटी छोटी बात पर डांट पड़ती रहती है और इस तरह से उसका बचपन अजीब से डर के माहौल में बीता है। अब इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है कि जब वो बच्चा बड़ा होगा तब वो कुछ भी काम करने से पहले हमेशा ये सोचेगा कि वो गलत कर रहा है या सही। उसकी ये टेंडेंसी उसे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम में भी धकेल सकती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कई बार इंसान अपने आसपास के माहौल की वजह से ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम में फंस जाता है, वजह कोई भी हो और ओवर थिंकिंग किसी भी टाइप की हो। लेकिन इसे झेलने वाले इंसान को बहुत सी मुश्किलें फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान एंजाइटी, टेंशन और कई बार नींद न आने की समस्या से भी जूझ रहा होता है। इसके अलावा कई बार ओवर थिंकिंग की वजह से लोगों के पर्सनल रिलेशन भी खराब होने लगते हैं, इसलिए इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर एक बार ओवर थिंकिंग में फंस गए हैं तो इससे बाहर नहीं आ सकते। लेकिन ऐसा क्या करें कि हम ओवर थिंकिंग के साइड इफेक्ट्स को जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाए और इसके सॉल्यूशंस तक इजीली पहुंच पाए। इन सवालों के जवाब के लिए चलिए चलते हैं अगले एपिसोड में। की लर्निंग, अगर चेंज लाना है तो पहले एक्सेप्ट करिए। ऑथर कहते हैं ओवर थिंकर अक्सर बहुत चिड़चिड़े और गुस्से वाले होते हैं। उन्हें गुस्सा बहुत आता है और अगर आप भी ओवर थिंकिंग इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो कभी ना कभी आप भी गुस्से में आकर जोर जोर से चीखने लगते होंगे। तो अब अगली बार जब भी आपको ओवर थिंकिंग की वजह से चीखने और चिल्लाने का मन करे तो आप ये 4 पॉइंट्स जरूर याद रखें। पहला है अवॉइड। लाइफ है तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही, कभी छोटी तो कभी बड़ी, और जिस तरह से प्रॉब्लम्स आती है वैसे ही उसका सोल्यूशन भी आता है। इसलिए किसी भी प्रॉब्लम को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं होना है, उसे लेकर बैठ नहीं जाना है। आप ये कभी मत भूलिए कि इस दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। इसलिए अगर आपको कोई बात या कोई प्रॉब्लम परेशान कर रही है जिसकी वजह से आपके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और आप ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप उस प्रॉब्लम को अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है ऑल्टर, यानी कि बदलाव। अगर आपको किसी खास वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है और वो वजह आपके कंट्रोल में है तो बिना कुछ सोचे जल्दी से उसे बदल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान की वजह से आप स्ट्रेस में हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो फिर ये आपके हाथ में है ना कि आप उस इंसान से खुद को दूर कर ले।
कहने का सीधा मतलब है कि अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल में है तो उसे तुरंत कंट्रोल कीजिए। अब तीसरा पॉइंट है एक्सेप्ट। दोस्तों, इस दुनिया में हर एक इंसान में कमियां हैं। आप हर कमी को सुधार नहीं सकते हैं और सच में हमारी ये प्रायोरिटी होनी भी नहीं चाहिए। हमें तो बस खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। उसको लेकर ओवर थिंकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट है अडेप्ट। पॉजिटिविटी को अडेप्ट कीजिए और नेगेटिविटी को खुद से दूर कीजिए। कहीं ना कहीं आपके मन में चल रहे नेगेटिव थॉट्स ही आपकी ओवर थिंकिंग का कारण है। इसलिए खुद को उससे दूर रखिए और हमेशा खुद को पॉजिटिव माहौल में रखते हुए पॉजिटिविटी को अपने अंदर शामिल करने की कोशिश कीजिए। इससे आप एक मेंटली स्ट्रॉन्गर पर्सन बनकर सामने आएंगे जो ओवर थिंकिंग से आपको बहुत दूर रखेगा। की लर्निंग, आप अपनी लाइफ की गाड़ी के ड्राइवर खुद है। दोस्तों, आज के टाइम में स्ट्रेस इतना कॉमन हो गया है कि हर कोई कभी ना कभी इससे गुजर रहा होता है। और कमाल की बात यह है कि हम सभी को पता है कि स्ट्रेस से बाहर आने के क्या रास्ते हैं, लेकिन फिर भी हम उस रास्ते पर चल नहीं पाते हैं। जैसे कि मेडिटेशन हमें स्ट्रेस से रिलीफ दिला सकता है, लेकिन आप खुद सोचिए कितने ऐसे लोग हैं जो डेली मेडिटेशन करते हैं? जवाब है बहुत ही कम लोग। हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से, अच्छी और पूरी नींद लेने से स्ट्रेस कम होता है, लेकिन ये सारे नुस्खे फॉलो करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। वजह पता है क्या है? वजह है टाइम की कमी। असल में टाइम की कमी भी नहीं है, ये तो महज एक बहाना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, बल्कि हम अपने टाइम को ढंग से मैनेज नहीं करते हैं। इसलिए इतने जरूरी कामों के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको सबसे पहले एक चेकलिस्ट तैयार करनी है। आपको अपना एक गोल डिसाइड करना है। यहाँ पर आपका गोल है स्ट्रेस को कम करना और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बाहर आना। वैसे भी अगर आपने अपने स्ट्रेस को खत्म कर लिया तो फिर काफी हद तक आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से भी बाहर आ जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि आपको कितने बजे उठना है, कितनी देर मेडिटेशन करना है, कब वर्क करना है, कब एंटरटेनमेंट का टाइम है और कब आराम करना है। इन सारी एक्टिविटी का आप एक फिक्स स्केड्यूल बनाइए। वर्क, रेस्ट और एंटरटेनमेंट का एक सही मिक्सचर अपने स्केड्यूल में शामिल कीजिए और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जो काम आपको करना ज्यादा अच्छा लगता है उसे ज्यादा टाइम दे और जो आपको थोड़ा बोरिंग लगता है उसे कम टाइम दे। लेकिन हाँ, आप जो भी टाइम स्केड्यूल बनाएं उसे डेली फॉलो जरूर कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई बात है, हमने तो कई बार ऐसे डायरी में स्केड्यूल बनाया है, लेकिन वो स्केड्यूल सिर्फ डायरी में ही लिखा रह गया, हम कभी उसे फॉलो कर ही नहीं पाए। वेल, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने जिस गोल को अचीव करने के लिए ये स्केड्यूल बनाया था वो स्मार्ट गोल नहीं था। अच्छा, आप बताइए, आपने जो गोल डिसाइड किया था क्या आप उसे पाने के लिए बिल्कुल कमिटेड थे? क्या आपको ये विश्वास था कि आपने जो स्केड्यूल बनाया है उसकी हेल्प से आप टाइम लिमिट के अंदर उस गोल को अचीव कर लेंगे? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो फिर आपने जो गोल सिलेक्ट किया था वो एक स्मार्ट गोल है और अब इसे अचीव करने के लिए आपको कोई भी स्केड्यूल फॉलो करना पड़े आप कर लेंगे। की लर्निंग, बी रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग की उपज है। ये हमारे दिमाग का ही खेल है जो हम इस तरह की प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि दिमाग के इनर पार्ट की प्रॉब्लम होने के बाद भी हम कुछ ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे हमें स्ट्रेस से काफी रिलीफ मिल सकता है। तो ये कौन सी एक्सरसाइजेज हैं? दोस्तों, मेडिटेशन करने से स्ट्रेस में कितना फायदा होता है ये हम सब जानते हैं और हम सबको, चाहे हम स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हो या नहीं, हमें डेली मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन के अलावा भी बहुत सी एक्सरसाइज है जिससे आप अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठ जाइए और फिर लंबी सांस लेते हुए किसी ऐसी चीज पर अपना माइंड फोकस करने की कोशिश कीजिए जिससे आपको खुशी का एहसास होता है। जैसे आप उस मोमेंट को याद कीजिए जब आप बहुत खुश होकर कहीं बैठे थे, या फिर कोई ऐसा म्यूजिक या पेंटिंग पर फोकस कर सकते हैं जो आपको सुकून देता है। ऐसा 5 से 10 मिनट करने के बाद अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए और फिर आराम से अपनी नींद पूरी कीजिए। इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि आप बिल्कुल आराम से सीधे लेट जाइए और फिर लंबी सांस खींचते हुए बॉडी के एक एक पार्ट को स्ट्रेच कीजिए। सांस अंदर खींचने के साथ ही हाथ और पैर की बोन्स को स्ट्रेच कीजिए और सांस छोड़ने के साथ ही इसे भी रिलैक्स कीजिए।
इस तरह के एक्सरसाइज को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके काफी हद तक स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से राहत पा सकते हैं। की लर्निंग, सही जवाब पाना है तो सवाल सही कीजिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हो और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या और कैसे होगा, लेकिन आगे चलकर आपको एहसास हुआ कि वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी थी ही नहीं जितना मैं उसे लेकर टेंशन में थी। तो मोस्टली जो ओवर थिंकर होते हैं उनके साथ ये हमेशा होता है। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम को भी वो बस अपनी सोच से ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना लेते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी प्रॉब्लम को लेकर उनके ओवर थिंक करने की वजह से आसपास के लोगों को भी वो छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती है। इस तरह की प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपको CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के मेथड को ट्राई करना चाहिए। असल में ये एक ऐसा मेथड है जिसमें इंसान खुद से सवाल करते हुए खुद को सुधारने की कोशिश करता है। अब जैसे कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम को लेकर ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस फील हो रहा है तो फिर आप खुद से सवाल कीजिए, क्या सच में ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी है जितना मैं सोच रही हूँ? कोई भी ओपिनियन देने से पहले क्या मैंने सारे फैक्टर्स समझ लिए हैं? कहीं मैं अपने मन से ही तो कुछ सोचकर नहीं बैठ गई हूँ? इस प्रॉब्लम को लेकर जो मेरा रिएक्शन है क्या वो सही है, या फिर मैं अपनी ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस की वजह से ज्यादा रिएक्ट कर रही हूँ? ये कुछ ऐसे सवाल है जो स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग की ख्याली दुनिया से बाहर लाकर आपको रियलिटी में खड़ा कर देगा। की लर्निंग, कई बार प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन ही यही है कि उसे इग्नोर कर दो। दोस्तों, ऑथर ने ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से बाहर आने की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक बताई है जिसका नाम है 5-4-3-2-1 टेक्निक। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जब भी आपको स्ट्रेस या ओवर थिंक जैसा कुछ फील हो तो आप सबसे पहले अपने आसपास की 5 चीजों पर नजर डालना शुरू करें। ये 5 चीजें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि कोई खिड़की, दरवाजा, कोई गाड़ी, पेड़, कुछ भी जो आपको आसपास दिख रहा है। इन 5 चीजों को देखने के बाद अब आप 4 ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई कीजिए जिसे आप फील कर रहे हैं। जैसे आपके पैरों में पड़ी चप्पल, या आपने जो टी-शर्ट पहना हुआ है, या अगर आप धूप को फील कर रहे हैं तो उसे आइडेंटिफाई कीजिए। अब आप उन 3 आवाजों को पहचानने की कोशिश कीजिए जो अभी आपके कानों में पड़ रही है, जैसे किसी बर्ड के बोलने की आवाज, या किसी बच्चे के बोलने की आवाज, या गाड़ी के चलने की आवाज। कोई भी 3 आवाजें आप सुनने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आप अपने आसपास किसी भी तरह की 2 स्मेल पर अपना ध्यान लगाइए और आखिर में आप कोई एक चीज टेस्ट कीजिए। चाहे तो बिस्किट खा लीजिए या चाय पी लीजिए, बस आप कुछ टेस्ट कीजिए। ये एक्टिविटी खत्म होते होते आप फील करेंगे कि आपका स्ट्रेस काफी हद तक कम हो गया है, क्योंकि इतनी एक्टिविटी के बाद अब आपका दिमाग ओवर थिंकिंग से हटकर कहीं और लग चुका है। ओवर थिंकिंग आपको बिना मतलब के स्ट्रेस में डाल देती है, इसलिए इसे कभी भी खुद पर हावी ना होने दे। ओवर थिंकिंग को दूर करने के बहुत से नुस्खे हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये सभी तरीके आपके काम तभी आएंगे जब आप खुद स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग को अपनी लाइफ से दूर करने का गोल बनाएंगे और गोल को पूरा करने के लिए एक्शन लेना शुरू करेंगे।